राजस्थान के अजमेर की पुलिस लाइन से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें निलंबित पुलिस कांस्टेबल पवन मीणा ने अपनी ही ड्यूटी पर तैनात महिला और पुरुष पुलिसकर्मियों को करौली के मेगा हाईवे पर कौड़ियों के भाव जमीन दिलाने का लालच देकर के लगभग 100 करोड़ रुपए की ठगी की। इस मामले में पवन मीणा और उसका भाई कुलदीप मीणा, जो सरकारी शिक्षक है, मुख्य आरोपी है। पवन मीणा ने अपने जाल में साथी पुलिसकर्मियों को उन्हीं जगहों पर फंसाया जहां पर अक्सर पुलिसकर्मी और पीड़ित समझौते के लिए बैठा करते थे। खासतौर पर चाय की दुकानों पर थाना ब्लॉक टावर की पुलिस ने आरोपी पवन मीणा के भाई कुलदीप मीणा को अदालत में पेश किया, जहां उसकी रिमांड अवधि 5 दिन बढ़ा दी गई है। अब पुलिस मुख्य आरोपी महाठग पवन मीणा पर उसके साथियों की तलाश कर रही है और रिमांड के दौरान ठगी की राशि रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। क्लॉक टावर थाने के सामने दीपक नामक चाय वाले की दुकान पर बैठकर के पवन मीणा और उसका भाई कुलदीप पुलिस कर्मियों को यह कहकर फंसाते थे कि तनख्वाह से गुजारा मुश्किल है और जमीन में बड़ा मुनाफा है। पवन का दावा था कि करौली में रहते हुए उसे हाई प्रोफाइल कमाई के रास्ते खोज लिए हैं और अब कॉरिडोर की जमीनों को दिलाकर के कई गुना रिटर्न दे सकता हूं। वह भी कहता था कि ये जमीनें उसके रिश्तेदार के नाम से हैं और उसके भाई कुलदीप के पास मास्टर प्लान की जानकारी है और कहा कि हाईवे से बाईपास जुड़ेगा। इस बहाने उसने बलवीर सिंह, विनोद, भगत सिंह, पुरुषोत्तम, रामेश्वर जैसे कई लोगों से मुलाकातें की और शुरुआती 5 लाख की डील ऑनलाइन ठगने की साजिश रची। पुलिस अधिकारी भरत सिंह के अनुसार इस ठगी में कुल 15 बैंक अकाउंट को फ्रीज किया गया, जिसमें लगभग 30 लाख रुपए मौजूद हैं। आरोपी कुलदीप मीणा पर पहले ही 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। पवन मीणा इस समय फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। पीड़ित दीपक को जब यह समझ में आया कि उसके साथ करीब 1 करोड़ की ठगी हो चुकी है, तो उसने व्हाट्सएप वीडियो कॉल के जरिए पवन मीणा से संपर्क किया और कॉल में पवन मीणा ने एक कॉपी पर लिखे अकाउंट बैलेंस दिखाते हुए कहा कि दीपक का 1 करोड़ रुपए बकाया है और उसे जल्द ही जमीन या फिर पैसे लौटा देगा। उसके बाद में यह भी दावा किया कि उसके किसी दोस्त से 20 से 25 करोड़ रुपए आने वाले हैं, जिससे यह सबका बकाया चुका देगा। महाठग पवन मीणा ने अपने ही विभाग के लोगों के साथ में भरोसे का ऐसा खेल खेला जो अब अजमेर की पुलिस के लिए शर्मनाक अध्याय बन गया है। यह केस न केवल ठगी का बल्कि सिस्टम के भीतर मौजूद कमजोरियों और लालच की एक भयावह तस्वीर को पेश करता है।